डॉक्टर सीमा ने अपने पति डॉक्टर आकाश को फोन मिलाया और कहा, खाना खा लिया तो जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अभी अभी एक हार्ट पेशेंट आई है, हालत बहुत खराब है। तुम्हारे गांव की है, संगीता नाम है उसका। संगीता नाम सुनते ही डॉक्टर आकाश का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि संगीता तो उसका पहला प्यार थी। डॉक्टर सीमा बोली, जानते हो क्या इस नाम की औरत को? तुम्हारे गांव की बेटी है, 30 साल के आसपास उम्र है। उसकी माँ साथ में आई है, बहुत गरीब घर से है। तुम कहो तो एडमिट करो। आकाश ने अभी आधा ही खाना खाया था। वह जल्दी से बोला, एडमिट कर लो और ट्रीटमेंट चालू कर दो। मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आकाश ने खाना बीच में ही छोड़ दिया था। जल्दी उसने कपड़े पहने और दौड़ता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा। फिर गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। एक समय था जब संगीता में उसकी जान बसती थी। आकाश और संगीता दोनों बचपन से ही साथ खेल कूद कर बड़े हुए थे। 10वीं कक्षा तक आते आते दोनों में प्यार हो गया था। फिर प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, ताउम्र किसी और का ना होने के वादे किए। 12वीं पास करने के बाद संगीता ने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि गांव में कॉलेज नहीं था। संगीता गरीब घर से थी, इस कारण शहर के कॉलेज में जाकर पढ़ने का उसका सामर्थ्य नहीं था। आकाश के पिता रेलवे में कर्मचारी थे। वह खाते पीते घर का लड़का था, इसलिए 12वीं पास करने के बाद वह पीएमटी की तैयारी करने के लिए शहर चला गया था। मगर जब भी वह गांव आता था, दोनों छुपकर मिलते थे। जीवन में एक दूजे का साथ निभाने के वादे ताजा होते थे। संगीता 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। पिता बचपन में ही चल बसे थे। खेतीबाड़ी करके उसकी माँ घर चला रही थी। स्कूल छोड़ने के बाद संगीता गांव की औरतों के कपड़े सिलकर माँ का हाथ पटाने लगी, ताकि छोटे भाई बहन पढ़ सके। दिन गुजरने लगे। उधर कड़ी मेहनत के बाद आकाश पीएमटी क्लियर कर गया और डॉक्टर की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया। फिर कुछ दिनों बाद उसका पूरा परिवार शहर में जाकर बस गया। वह दिल्ली जाने से पहले संगीता से मिलकर बोला था, तुम मेरा इंतजार करना। जैसे ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तुम्हें डोली में बिठाकर अपने साथ ले जाऊंगा। वह संगीता की उम्मीद था। संगीता का हर ख्याल, हर सपना आकाश से शुरू होता था और उसी पर खत्म होता था। मगर दिल्ली जाने के बाद वह लौटकर नहीं आया। दिल्ली में आकाश की मुलाकात सीमा से हुई। वह भी आकाश की तरह एमबीबीएस कर रही थी। बहुत ही संपन्न परिवार से थी। उसके पिता भी डॉक्टर थे और उनका खुद का हॉस्पिटल था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। पिता के बाद सारी संपत्ति सीमा की होने वाली थी। सीमा सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। सीमा अमीर होने के साथ साथ सुंदर भी थी। गांव का लंबा चौड़ा और खूबसूरत आकाश उसके दिल में उतर गया था। वह धीरे धीरे आकाश से नजदीकियां बढ़ाने लगी। आकाश भी उसके रूप जाल में फंस गया। आकाश के मन में लालच भी आ गया था, क्योंकि डॉक्टरी करते ही उसकी लाइफ पूरी तरह सेट होने वाली थी। सीमा के पिता का करोड़ों का हॉस्पिटल सीमा से शादी के बाद आकाश का ही होने वाला था। आकाश ने गरीब संगीता के प्यार को भुला दिया था। अब उसकी सिर्फ दुनिया सीमा के आसपास घूमती थी। मगर उधर संगीता इन सब बातों से अनजान थी। वह एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। धीरे धीरे इंतजार में पूरे 5 साल गुजर गए, मगर आकाश लौट कर नहीं आया। फिर 2 साल और गुजर गए। तब एक दिन संगीता को पता चला कि आकाश ने एक डॉक्टर रानी से शादी करके अपना घर बसा लिया है। उस दिन वह बहुत रोई थी। जब दर्द सहन नहीं हुआ तो एक दिन आकाश के पास जा पहुंची। आकाश उसे हॉस्पिटल में मिला। संगीता को देखकर वह घबरा गया। आकाश संगीता को एकांत में ले जाकर उससे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी यार, माफ कर दे, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। तब उदास आंखों से संगीता बोली, मगर मैं अपना वादा निभाऊंगी। जिंदगी भर तुम्हारी बनकर जीने का वादा किया था ना।
तुम्हारी तो नहीं बन सकी, मगर मेरी जिंदगी में कोई और भी नहीं आएगा। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोला, पागल है क्या? पहाड़ से जिंदगी कैसे काटोगी? संगीता आसमान की तरफ देखकर बोली, हम गरीबों के ज्यादा बड़े सपने नहीं होते। सुबह शाम 2 रोटियां मिल जाए तो रात को नींद आ जाती है। ऐसे ही एक एक रात करते करते जिंदगी कट जाएगी। आकाश बोला, अकेली रहकर मुझे जिंदगी भर की सजा देना चाहती हो क्या? वह खाली खाली आंखों से उसे घूरते हुए बोली, मैं कुछ भी करूं, मगर तुम अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना। तुम मेहनत करके डॉक्टर बने हो, तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी एक डॉक्टरानी ही होनी चाहिए थी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। वैसे भी हम गरीबों की ऐसी किस्मत नहीं होती। वह तो तुमने खामखा झूठे सपने दिखा दिए थे। वह वापस जाने लगी। तब आकाश बोला, तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा सा लड़का देखूंगा। तुम्हारी शादी में तुम कहोगी उतने पैसे लगाऊंगा। प्लीज शादी कर लेना। आखिरी बार जाते जाते वह मुड़कर बोली, ऐसा सोचना भी मत। इस दिल में तुम्हें जगह दी है, अब किसी और को दिल में घुसाकर इसे गंदा ना होने दूंगी। तुमने टाइम पास किया होगा, मगर संगीता ने सच्चा प्यार किया है और करती रहेगी। गुड बाय। संगीता वापस तो लौट गई थी, मगर आकाश के दिल पर एक बोझ सा छोड़ गई थी। 10 साल हो चुके थे उससे आखिरी मुलाकात को, मगर दिल पर बोझ कम ना हो सका। वह जब भी अकेला होता था, वह हवा का झोंका बनकर उसके ख्यालों में आ जाया करती थी। फिर भरी आंखों से उससे पूछा करती थी, सुनो, मुझे आज भी तुम्हारा इंतजार है, तुम आओगे क्या? वह कभी भी अपनी पुश्तैनी गांव में लौटकर नहीं गया, मगर गांव की पूरी खबर रखता था। वह जानता था कि संगीता ने अपने छोटे भाई और बहन की शादी कर दी है, मगर अभी तक खुद कुंवारी है। अब तो संगीता से मिलने के नाम पर ही उसका दिल घबराने लगता था। खुद से घृणा सी होने लगती थी, सांसें तेज चलने लगती थी। अजीब बात थी कि वह दिल का डॉक्टर था, मगर एक मासूम दिल को तोड़ने का पाप उसके सर पर था। वह हमेशा के लिए संगीता से दूर रहना चाहता था, मगर अचानक से वह हार्ट पेशेंट बनकर उसी के हॉस्पिटल में आ गई थी। आकाश तेजी से गाड़ी चलाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। सीमा उसे रिसेप्शन पर मिल गई। उसे देखते ही बोली, उसे भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टर गरिमा उसे देख रही है। हालत बहुत खराब है, लगातार दूसरा अटैक हुआ है। आश्चर्य इस बात का है कि ऐसी हालत में भी वह बच गई, क्योंकि मरीज इतने ब्लॉकेज के बाद बच नहीं पाता। वह दौड़ता हुआ उस वार्ड के सामने पहुंचा, जहां संगीता की माँ और छोटा भाई बैठे थे। आकाश को देखते ही संगीता की माँ बोली, बेटा आकाश, तू आ गया, इसे बचा ले बेटा। गांव के सब सरकारी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोल रहे थे किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, मगर बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इसलिए यहाँ तुम्हारे हॉस्पिटल में ले आए। वह तेजी से संगीता के वार्ड में प्रवेश कर गया। डॉक्टर गरिमा उसे देखते ही बोली, अच्छा हुआ सर आप आ गए। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, कुछ जांच भी की गई है, मगर इसकी सांसें अभी भी दुरुस्त नहीं हो रही है। देखिए, ऑक्सीजन के बावजूद भी वह बुरी तरह हाँफ रही है। वह बोला, आप जाइए डॉक्टर, मैं देखता हूँ। डॉक्टर गरिमा जाते जाते बोली, सर महिलाओं के दिल की इतनी बुरी हालत मैंने आज तक नहीं देखी। पता नहीं यह किस तरह के नशे की आदी है। आकाश जानता था वह किस नशे की आदी थी। वह इश्क का नशा करती थी और उसी इश्क के हाथों दिल की ऐसी हालत करवा बैठी थी। डॉक्टर गरिमा के जाने के बाद आकाश ने गौर से संगीता को देखा। उसकी आंखें बंद थी और वह रुक रुक कर झटके से सांस ले रही थी। आकाश ने उसे वेंटिलेटर पर कर दिया ताकि सांस लेने में मशीन उसकी मदद कर सके। अचानक संगीता ने आंखें खोल दी। जब संगीता की नज़र आकाश पर पड़ी तो धीरे धीरे उसकी सांसें दुरुस्त होने लगी और कुछ ही देर में उसकी सांसें नॉर्मल हो गई।
पता नहीं यह वेंटिलेटर मशीन का चमत्कार था या फिर आकाश के दीदार का असर था। जब आकाश की उससे आंखें मिली तब आकाश ने तुरंत आंखें झुका ली। संगीता ने हाथ के इशारे से उसे पास बुलाया और मास्क व मशीनी उपकरण हटाने के लिए कहा। आकाश बोला, नहीं, अभी नहीं, अभी इन्हें लगे रहने दो। मगर संगीता अपने हाथों से मास्क हटाने की कोशिश करने लगी। तब मजबूरन आकाश को उसका ऑक्सीजन मास्क हटाना पड़ा। वह बोला, प्लीज ढंग से इलाज करने दो। वह एक बुझी बुझी सी मुस्कान के साथ बोली, कैसे हो? वह तड़पता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, मगर तुम ठीक नहीं हो। तुमने क्या हालत कर रखी है? वह छत को घूरते हुए बोली, विदा कर दो। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, ऐसा मत कहो प्लीज। संगीता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, थक गई हूँ मैं, अब और नहीं जिया जाता, प्लीज अब विदा कर दो। वह बोला, माफ कर दे प्लीज, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, सफर में रास्ता भटक गया था। संगीता भरी आंखों से मुस्कुराई, फिर बोली, कहा था ना, दिल पर बोझ मत रखना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं ही गलत हूँ। मुझे बदलना नहीं आता, भूलना भी नहीं आता। आकाश बोला, नहीं, तुम गलत नहीं हो, मैं ही बेवफा हूँ। तुमसे बेवफाई करके मैं जरा भी खुश नहीं हूँ। हमेशा लगता है दिल पर कोई वजनी चीज रखी हुई है, वह मेरा दम घोट रही है। दिल का डॉक्टर होने के बाद भी मैं इस वजन को नहीं हटा पाया। आज मुझे महसूस हो गया कि जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, सुकून भी चाहिए, और मेरे दागदार दिल को वह सुकून नसीब ही नहीं हो रहा। संगीता ने हाथ के इशारे से उसे करीब बुलाया, फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे लिए कभी बदुआ नहीं की। तुम मुझे नहीं मिले, ये मेरा नसीब था। मैंने हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना की है कि वह हमेशा तुम्हें खुश रखे, मगर तुम्हारे लिए दुआएं करने के लिए शायद अब मेरे पास सांसें कम पड़ गई है। यारा, अब मुझे जाना होगा, तुम मुझे विदाई दे दो। शायद तुम्हें देखने के लिए ही प्राण अटके हुए थे। इतना कहते ही फिर से उसकी सांसें उखड़ने लगी। आकाश ने उसे फिर से वेंटिलेटर पर ले लिया। काफी मशक्कत के बाद उसकी सांसें दुरुस्त हो पाई। फिर उसकी बहुत सारी जांच की गई। काफ़ी जगह ब्लॉकेज नजर आई। कई नसों में 95% से भी ज़्यादा ब्लॉकेज थे। आकाश ने स्टंट डालने की बजाय उसके दिल की बाईपास सर्जरी करना सही समझा। वह खुद भी हृदय का अच्छा सर्जन था, मगर संगीता के दिल का ऑपरेशन वह नहीं कर सकता था। इसलिए उसने संगीता के ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही अनुभवी सर्जन को बुलाया। 2 दिन बाद सर्जरी होनी थी। तब तक उसे दवाई दी जा रही थी। धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा था। एक रात वह वेंटिलेटर के साथ गहरी नींद में सो रही थी। आकाश उसकी जांच रिपोर्ट को देख रहा था। अचानक संगीता की सांसें उखड़ने लगी। वह दौड़कर उसके पास पहुंचा। फिर कभी ऑक्सीजन सप्लाई तो कभी मॉनिटरिंग मशीन को चेक करने लगा। अचानक संगीता ने एक हाथ को जरा सा ऊपर उठाकर आकाश की तरफ ऐसे हिलाया जैसे वह स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर जाते समय बाय बाय करती थी। साथ ही इतनी भयंकर पीड़ा के बीच वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ आकाश को देखने लगी, जैसे कह रही हो, अलविदा यारा। आकाश कुछ समझता उससे पहले ही मॉनिटरिंग मशीन पर चलने वाली रेखा शांत होकर सीधी चलने लगी और संगीता की आंखें स्थिर होकर एक जगह ठहर गई। वह संसार से अपनी यात्रा समाप्त कर चुकी थी। आकाश पागलों की तरह अकेला ही उसकी धड़कनें फिर से चालू करने के लिए तरह तरह के यत्न कर रहा था, मगर अब कोई फायदा नहीं था। अगले दिन संगीता का शरीर उसके भाई और माँ को सौंप दिया गया। माँ और भाई रोते बिलखते उसके माटी हो चुके शरीर को ले गए। आकाश अपनी पत्नी और स्टाफ के सामने बिल्कुल शांत था। ऐसे दिखा रहा था जैसे कोई अनजान पेशेंट चल बसा हो, मगर उसके दिल के भीतर एक खलबली सी मची हुई थी। दिल पर बोझ और भी ज्यादा बढ़ चुका था।
अगले दिन वह संगीता की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। दोनों जीवित रहते साथ नहीं चल सकते थे, मगर मरने के बाद वह उसकी अर्थी के बेहद करीब चल रहा था, बार बार उसे अपना कंधा दे रहा था। दाह संस्कार के बाद सारे लोग अपने अपने घर चले गए, मगर वह दिल पर बोझ लिए काफी देर तक अकेला चिता के पास बैठा रहा। संगीता को गुजरे 10 साल हो चुके थे, मगर आकाश के दिल पर बोझ अब भी कम नहीं हुआ। जब भी तनाव होता बोझ बढ़ जाता। दोस्तों, इंसान कितना भी धूर्त और चालाक क्यों ना हो, खुद के द्वारा किया गया बुरा काम, धोखा, बेवफाई, वादा खिलाफी और मक्कारी आखिरी सांस तक उसके दिल पर बोझ बनकर रह जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.